हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता है आज का दिन को देने के लिए, और आप सभी को स्वागत करता है आज का संडे का सर्विस में। और चलिए आज का संडे का सर्विस को शुरू करने से पहले हम लोग परमेश्वर का वचन देखता है। जापानी का 2 का 3 वर्ष को हम लोग सब लोग चलिए देखता है। इसमें बोलता है परमेश्वर का वचन, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है कि सभी पृथ्वी के नम्र लोगों को उसका वचन में जो लोग मानता है, उसको वचन को जो लोग ढूंढता है, उनको धर्म को ढूंढो बोलता है, नम्रता को ढूंढो बोलता है, जिसके द्वारा कि ये जब परमेश्वर का क्रोध का दिन आए उसमें उसका वो में दिन में हम सभी लोग शरण पा सके। चलिए ये वचन को लेते हुए हम लोग सब लोग इस समय को आज का दिन को फिर से अपने आप को प्रभु को सौंपते। ओ हालेलुया हालेलुया। परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से आपका स्वर्ण में आज का दिन में फिर से धन्यवाद देते हुए आते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आपका अच्छाई के लिए, आपका प्रेम के लिए, आपका रक्षा के लिए। प्रभु तू महान प्रभु है। अब अपना प्रभु हालेलुया प्रेम को आपका सभी बच्चा का जिंदगी में हमेशा देते हैं प्रभु यीशु। इस समय को भी आज का दिन भी फिर से हालेलुया धन्यवाद करते हुए हम अपना जानवर आत्मा को, अपना ये शरीर का, अपना ये जिंदगी का, अपना ये विचार का आपका स्वर में सौंपते लो। हालेलुया। इस समय फिर से अपने आप को नम्र करते प्रभु यीशु। हालेलुया। माफ़ी मांगते हर एक बुराई के लिए, हर एक पापों के लिए, जो कुछ भी आपका नज़र में प्रभु यीशु हालेलुया बोलने में सोच विचार करते हुए मेरी गलती हुई, उन सभी पापों के लिए भी, सभी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगते प्रभु, माफ़ करना। हमेशा आप ही को ढूंढूं प्रभु हालेलुया, आप ही को प्रभु हालेलुया। आपका धर्म का राह पर चल सकने के लिए हम सभी का आशीर्वाद करना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, रास्ता दिखाना प्रभु यीशु हालेलुया। आज का दिन में प्रभु यीशु आपका प्रभु हालेलुया शरण में जितने भी आपका कार्य होगा प्रभु यीशु हालेलुया, सभी कार्यों का आपका शरण में सबसे पिता हालेलुया। लॉर्ड जितने भी प्रभु यीशु हालेलुया आपका कार्य सब आपका शरण में सबसे प्रभु हालेलुया। जो आज का दिन में प्रेसिडेंट वर्शिप को प्रभु आपका शरण में सबसे लॉर्ड, जितने भी स्पेशल नंबर होगा प्रभु हालेलुया, उन सबको भी आपका शरण में सबसे प्रभु हालेलुया। और आज का दिन में जो आपका भोजन को हम सभी को देगा प्रभु, जिसके द्वारा हम सब प्रभु फिर से आशीषित होगा, उन्हें भी पवित्र आत्मा को चलाना, उन्हें भी आपका समय सकते प्रभु हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा तू चलाना प्रभु, शुरू से आपका इच्छा के अनुसार। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा आदर सारा महिमा को प्रभु आपका देते हुए विनती पटना के यीशु मसीह के महान नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय को प्रेसिडेंट हम लोग सभी करते हैं। चलिए ये समय को प्रेसिडेंट को देते हैं। चलिए हम सब लोग प्रेसिडेंट करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया,
hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Shalom shanti और सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom shanti और सलाम ये है यीशु का पैगाम। Shalom shanti और सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom shanti और सलाम ये है यीशु का पैगाम। Togao hallelujah. 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 Let us worship Him, Lord. Hallelujah, Lord, I worship Him. Oh, yes, Lord, I worship You. I worship You, Jesus, hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के
पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद Hallelujah. Oh, I worship you. Oh, we bless by your name. Hallelujah. We bless by your name, Lord. We bless. Oh, I worship you. Give you glory. Give you all praise. All the praise to you, Jesus. All the praise. Lord, I worship you. Lord, I worship you. There is none like 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 you. Jesus. Hallelujah. से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद Hallelujah. Thank you, Jesus. Sing for the praise. चलिए अभी स्पेशल नंबर देखते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी। एक दिन वह खड़ी होकर अपने बागीचे को देखती है। वह देखती है कि उसके बागीचे में तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तभी वह सोचती है कि क्यों ना मैं इन फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊं। और वो तभी अपने फलों को तोड़कर बाजार की तरफ जाती है और देखती है कि बहुत सारी भीड़ लगे हुए थे, उसे जगह नहीं मिली। तभी उसने एक जगह ले ली, वो बहुत छोटी जगह थी। उस पर वो बैठी और अपने फलों को रखी और तभी बहुत सारे भीड़ आ गए। तभी
वो बहुत सारे पैसे कमाने लगी और वो बहुत घमंडी और लालची हो गई। एक दिन उसके दुकान पर एक आदमी आया। उसने कहा, मैं बहुत गरीब और मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे थोड़े से फल देंगे? उस औरत ने कहा, मैं आपको अपने फल क्यों दूं? ये मेरे फल हैं और आप इनमें गरीब जो है और आपके पास पैसे भी नहीं है, मैं क्यों दूं अपने फल? चलिए जाइए यहाँ से। वो आदमी उदास होकर चला गया। वो औरत मनी मन हंसने लगी, हा 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 हा। तभी एक दिन गोट आया। गोट ने कहा, इतना लालच अच्छा नहीं है, वरना तुम्हारे रास्ते पर गलत मोड़ आएंगे। लड़की वो घमंडी औरत ने कहा, मैं ऐसा आपकी बात क्यों सुनो? आप कौन होते हैं मेरे बीच पर आने वाले? चलिए जाइए यहाँ से। गोट वहाँ से चला गया और घमंडी औरत ने सोचा कि मैं आज से काम नहीं कर कर घर पर आराम करूंगी। वो घर की तरफ गई। तभी जब वो रास्ते पर चल रही थी, उसे एक सांप ने काट लिया और वो रास्ते पर गिर गए। तभी उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था और तभी यीशु आया और यीशु कहने लगा, उठो मेरी बेटी, उठ जाओ। वो औरत उठ गई और यीशु ने कहा, मैंने बोला था इतना घमंडीपन अच्छा नहीं है। उस औरत ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर, आप सच कहते थे, इतना घमंडीपन और लालचीपन अच्छा नहीं है। वो औरत ये कहकर रोने लगी और यीशु ने उसे माफ कर दिया और यीशु ने उसे गले लगाया। तभी वो औरत बहुत खुश हुई। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंडी और लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, Pride comes before destruction. Proverbs 16:18. Thank you. Thank you. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जितना भी विश्वासी जन है उन सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह का नाम से आप सबका। और हम विश्वास करता है आप लोग आज अच्छा होगा, आप लोग सब ठीक ठाक है। तो सबको यीशु मसीह का नाम से हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं आज का संडे सर्विस में। तो चलिए आज का जो सर्विस है, जो टीचिंग है, उसको बोलने से पहले एक कहानी जो है हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो ये कहानी जो है बहुत आदमी लोग ये कहानी को यूज़ किया है, वो लोग बोला है और हमको लगता है कि अच्छा है। कहानी जो है एक मेंढक का बारे में है जो एक बर्तन का अंदर में वो बैठा हुआ है। तो कहानी ऐसा है, कहानी में ऐसा बोलता है कि एक मेंढक जो है एक दिन एक बर्तन का अंदर वो था और वो बर्तन का जो पानी है उसके अंदर वो थोड़ा सा पानी था उस बर्तन में, और उस बर्तन में उसको बहुत आराम था, उस मेंढक के लिए उसका ज़िंदगी आराम से चल रहा था। लेकिन उस बर्तन को एक बार वो जो मालिक है जिसका वो बर्तन था, वो क्या किया, वो आग के ऊपर में वो बर्तन को रख दिया और वो पानी को वो उबालने लगा है। तो कहानी ऐसा बताता है कि मेंढक जो है वो पानी का अंदर में है, वो बर्तन का अंदर में बैठा हुआ है। तो वो पानी जो है वो गर्म हो रहा है। तो जैसे जैसे वो गर्म हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है कि हाँ पानी जो है वो गर्म हो रहा है बोलकर। लेकिन फिर भी वो सोचा कि नहीं कोई बात नहीं ना, इतना गर्म भी नहीं है तो हम हो जाएगा, इसका हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इसे बैठ जाएगा, हम बाहर नहीं निकलेंगे। उसको बाहर निकलना चाहिए लेकिन वो सोचेगा नहीं हो जाएगा, बाहर नहीं निकल से होगा, हम ये बर्तन के अंदर बैठेगा। और ऐसा करके उसको अच्छा भी लग रहा था क्योंकि पानी थोड़ा गर्म हो रहा था। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसा आग जो है वो बढ़ते जा रहा है, पानी गर्म होते जा रहा है, तो और थोड़ा पानी जो है ज़्यादा गर्म हो गया। तो फिर ये मेंढक सोचते नहीं हो जाएगा, इसको भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, हो जाएगा, कुछ नहीं, सो होने दो, आराम से बैठेगा। ऐसा करते करते कहानी ऐसा बताता है कि एक समय ऐसा हो गया कि पानी एकदम उबलने लग गया है। तो अभी ये मेंढक जो है इतना पानी उबलने लग गया, तो ये मेंढक जो है वो क्या वो सोचा कि नहीं अभी हम बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जिस समय में ये मेंढक सोचा है कि हम बाहर निकलना पड़ेगा, उस समय तक जो पानी है वो इतना उबल चुका था, इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि वो मेंढक बाहर नहीं निकल पाया।
और वो मेंढक जो है उसी मटका का अंदर में, उसी बर्तन का अंदर में, गर्म पानी के अंदर में वो मर गया। तो ये कहानी है जो हम लोग का ज़िंदगी में भी हम लोग का कैरेक्टर को कभी कभी ना, हम लोग का कैरेक्टर को दर्शाता है। एक बहुत बड़ा लेसन ना, शिक्षा है हम लोगों के लिए। हम लोग भी कभी क्रिश्चियन आदमी लोग जो है उस मेंढक का जैसा है जो वो बर्तन का अंदर में है, और बहुत बार हम लोग को पता चलता है कि पानी गर्म हो रहा है, नहीं फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं चलो हो जाएगा, कुछ समय हम बैठ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, इतना तो हम ना हो जाएगा, बर्दाश्त कर सकता है या चल जाता है ये सब चीज़। तो ऐसा कर करके वो पानी गर्म होते जा रहा है। लेकिन जिस समय में हम लोग को खतरा महसूस होता है कि अरे अभी तो मेरा ज़िंदगी और मौत का सवाल है, उस समय तक वो मटका जो है इतना गर्म हो चुका है कि आदमी जो है, हम लोग नहीं निकल पाता है। तो इसी चीज़ के बारे में, इसी कहानी को लेके आज हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि बहुत बार हम लोग मेंढक का जैसा है। तो हम लोग परमेश्वर में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुनियादारी का, वो जो पानी है वही दुनिया को दर्शाता है, वो आग जो है दुनिया का पाप को दर्शाता है। तो हम लोग उस पानी में, उस पाप में, उस दुनिया में हम लोग आराम ले रहे हैं ना, और आग जल रहा है, परमेश्वर का जो न्याय है वो आने वाला है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि जो कुछ हम कर रहा है वो गलत है, ये पानी जो है उबल रहा है, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम इसको हो जाएगा, इसको तो बर्दाश्त कर सकता है, कोई बात नहीं, करने से भी हो जाएगा, अभी के लिए हम यहाँ में रह जाता है। तो बहुत बार क्रिश्चियन आदमी लोगों की ज़िंदगी में ऐसा है, हम लोग क्रिश्चियनों का, हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ होगा, कुछ नहीं है, उसको हम बर्दाश्त कर सकते, ये हो जाएगा, ये तो छोटा मोटा चीज़ है, करने से भी कुछ नहीं है। और ऐसा कर करके हम लोग ज़िंदगी में हम परमेश्वर का जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करते एक ऐसा समय आ जाता है जब परमेश्वर का जो जजमेंट है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम लोग निकलना चाहते हैं उस समय में, लेकिन हम लोग नहीं निकल पाता है। और इसलिए आज हम फिर से जितना भी विश्वासी जन है यहाँ में ना, हम लोग का बिलीवर्स है, हम उन सबको आप लोग को याद दिलाना चाहता है कि आप कौन है। देखो हम लोग, देखिए दुनिया में हम लोग बहुत दिन जी रहा, बहुत लोग बैठा है, बहुत लोग काम कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जो शरीर में जो दिखाई देता है वो सिर्फ सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई ये है कि हम लोग सब आत्मा है, एक आत्मिक दुनिया है। कभी कभी हम लोग ना दुनिया में इतना खो जाता है कि अभी के समय में बहुत कुछ हो रहा है, और इसलिए शरीर का चीज़ में, दुनिया का चीज़ में हम लोग इतना खो जाता है कि हम लोग को ये चीज़ भी हम लोग भूल जाता है कि आत्मिक दुनिया है, स्वर्ग है, नरक है, और एक समय जो है हम लोग किसी एक में जाना पड़ेगा, हम लोग का न्याय होगा। और जो कुछ भी आप दिखाई दे रहा है ये परमानेंट नहीं है। जो ज़िंदगी आप जी रहा है अभी शरीर में, वो ज़िंदगी परमानेंट नहीं है, ये ज़िंदगी परमानेंट नहीं है। हम लोग जजमेंट आने वाला है, ये ज़िंदगी खत्म होगा। जो शरीर में आप ज़िंदगी जी रहे हो वो कुछ समय के लिए है। तो बहुत बार हम लोग का आँख जो है ना परमेश्वर से हट के ये दुनिया का ना ज़िंदगी में जो तौर तरीका हम इसमें हम लोग डूब जाता है, हम लोग इसमें चला जाता है, और हम लोग भूल जाता है असली चीज़ को, जो अनंत काल का चीज़ है। बाइबल हम लोग को बोलता है द इटर्नल, द स्पिरिचुअल थिंग, द स्पिरिट इज इटर्नल बट द फ्लैश इज टेम्पोररी बोलता है। यानी कि जो आत्मा का चीज़ है, जो आत्मिक चीज़ है वो अनंत काल के लिए है, लेकिन जो शारीरिक चीज़ है वो कुछ समय के लिए बोलता है। आपका शरीर जो है उस समय के लिए है, लेकिन आपका जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए है। देखिए बाइबल में हम लोग एक तो वर्स अगर हम देखेगा 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2:9 से लेकर 11, अगर आप उसको पढ़ता है आप उसको पढ़िए, ठीक है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2:9 से लेकर 11। तो इसमें पॉल जो है कोरिन्थियन चर्च को वो ग्रीटिंग्स दे रहा है, और उसमें वो क्लियरली मेंशन किया परमेश्वर का वचन में इसमें कि वी हैव ए सोल, स्पिरिट एंड बॉडी। हम लोग के पास में एक प्राण है, आत्मा है, और हम लोग शरीर है। देखिए ये जो हमको आप लोग दिखाई दे रहा है, ये मेरा शरीर है, लेकिन मेरे अंदर में प्राण है। प्राण बोलने से क्या है? प्राण में आपका सोच विचार करने का शक्ति, महसूस करने का शक्ति, आपका जितना इमोशंस आपका आता है वो सारा जो है वो प्राण में रहता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलता है सोल। सोल में आपका थिंकिंग कैपेसिटी, इमोशंस, ये सारा सोल में रहता है। और फिर एक होता है हम लोग स्पिरिट। तो बाइबल हम लोग बताता है कि हम लोग ये जो शरीर है वो चला जाएगा, लेकिन हम लोग स्पिरिट जो इटर्नल है, हम लोग जो सोल है वो भी इटर्नल है, क्योंकि हम लोग सोच सकेगा, हम लोग समझ सकेगा, हम लोग महसूस कर सकेगा ये शरीर नहीं होने से भी। तो हम लोग का जो आँख है, हम लोग का जो नज़र है वो इस शरीर में सिर्फ इसमें नहीं होना चाहिए, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो परमानेंट है, जो आत्मा है, उस परमानेंट चीज़ में हम लोग का नज़र जो है वो होना जरूरी है। इसलिए आज हम फिर से हम लोग रिमाइंड कराना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग बिलीवर्स लोग, हम लोग क्रिश्चियंस लोग, हम लोग भूल जाते हैं। हम इतना मतलब चर्च में भी आ रहा है, हम लोग परमेश्वर का काम को भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार वो सारा काम और वो सब कुछ जो है वो सचमुच में मतलब आत्मा में नहीं है, हम शरीर में कर रहे हैं ना। शरीर में हम लोग वही करता है जो दिखाई देता है, आँख से देख के करने वाला होता है। बहुत सारा क्रिश्चियन ऐसा है, वो लोग जो चीज़ आँख से दिखाई देता है उसी चीज़ को वो लोग भरोसा करता है, जो कि नॉन क्रिश्चियंस लोग का बराबर ही है। लेकिन बाइबल हम लोग क्या बोलता है? वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट।
2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 हम लोग ऐसा बाइबल बोलता है, हम लोग वो लोग हैं जो विश्वास से चलता है, देख के नहीं चलता है। यानी कि जो चीज़ आपको दिखाई देता है उसमें सिर्फ हम उसमें हम भरोसा नहीं करता है, लेकिन हम उस चीज़ में भरोसा करता है जो विश्वास के द्वारा आता है। तो इसलिए आज का समय में सिर्फ देखा हुआ चीज़ को आप भरोसा मत कीजिए, बहुत कुछ नहीं देखा हुआ चीज़ भी है। हम लोग का अभी का समय में इतना बहुत कुछ हो रहा है, आपका ज़िंदगी में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता है कि हम लोग बहुत बार हम लोग ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने से हम लोग उसको किसी आदमी के ऊपर थोपने के लिए करते हैं कि इसका वजह से हुआ, इसका वजह से हुआ है। लेकिन कभी आप समझा है या सोचा है कि शैतान का जो राज्य है ना, उसका जो शैतान का दुष्ट आत्मा है, वो लोग भी वहाँ में है, वो लोग भी कार्य कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो लोग कोशिश कर रहे हैं आपको गिराने के लिए। कभी आप सोचा है कि ये काम वो लोग का भी हो सकता है? कभी आप सोचा है जो जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह का एक्टिंग आप कर रहे हो, वो एक्टिंग जो है वो गॉडली एक्टिंग नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आए, वो दूसरा आत्मा की तरफ से आए। हम लोग कभी कभी ये चीज़ को भूल जाते हैं। हम लोग को लगता है कि सारा चीज़ मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है वही है, ऐसा नहीं है। बहुत बार जो चीज़ हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है उसी से हो रहा है। तो दुनिया का आदमी लोग को पता नहीं है कि आत्मिक दुनिया क्या होता है, तो वो लोग जो चीज़ देखता है उसका ऊपर भी चलता है। लेकिन हम लोग वो इंसान है जिसको नया जन्म पाया गया है। हम लोग का जो नज़र है वो नया नज़र है, हम लोग का बोल जो है वो नया बोल है, हम लोग को सुनने का जो शक्ति है नया सुनने की शक्ति है। और हम सिर्फ शरीर को नहीं देख सकता है, लेकिन हम आत्मिक दुनिया को भी देख सकता है, आत्मा लोग को भी देख सकता है। और इसी कारण अगर एक क्रिश्चियन, अगर आप ऐसा क्रिश्चियन हैं जिसको अभी तक स्पिरिचुअल आपको आत्मा का ज़िंदगी के बारे में मालूम नहीं है, आप विश्वास नहीं करते, तो आई हाईली डाउट, हमको ये बहुत बड़ा डर है कि आप नया जन्म नहीं पाया है। आप में से कौन कौन नया जन्म पाया ये आप हमको बताइए। आप सब लोग बोलेगा हम नया जन्म पाया, लेकिन क्वेश्चन ये है जो ऐसा बाइबल में बोलता है, नया जन्म पाने का क्या मतलब है? कि आप फिर से अपना माँ का पेट में चला जाएगा? नहीं, नया जन्म का मतलब है, बाइबल हम लोग बोलता है नया जन्म पाया है, इसका मतलब ये है कि आप आत्मा में नया जन्म पाया है। अगर आप आत्मा में नया जन्म पाया है, इसका मतलब आत्मिक में आप जन्म हुआ है, आपका आत्मा जन्म हुआ है, आपका आत्मा जिंदा है और आपका आत्मा काम कर रहा है। तो अगर आपका आत्मा जिंदा है तो आत्मिक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जानना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। लेकिन आप बोलता है कि हम आत्मा में जन्म पाया, नया जन्म पाया है, लेकिन अभी भी अगर आप आत्मिक चीज़ को नहीं देख सकता है, इसका मतलब आप अंधा है या तो फिर आपका नया जन्म मिला ही नहीं है। और बाइबल हम लोग बोलता है अगर परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में आप जाना है, आपको नया जन्म पाना पड़ेगा। बिना नया जन्म पाए कोई भी परमेश्वर का राज्य नहीं जा सकता है। बिना आत्मा में कोई परमेश्वर का आराधना स्तुति नहीं कर सकता है। तो अगर आप अभी भी ऐसा आदमी है जो आत्मा में आत्मिक में आप काम नहीं करता है, आप कभी भी और कभी भी परमेश्वर का राज्य में आप आगे नहीं जा सकते। ये सोचने का बात है। हम लोग एक तरफ हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग आत्मा में जन्म हुआ है, हम परमेश्वर का आराधना आत्मा में करते हैं। हम लोग बोलते हैं आत्मा 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 पवित्र आत्मा, लेकिन हम लोग का जो विश्वास है वो नहीं है उसमें बिल्कुल। हम आत्मिक चीज़ों को देखते हैं, हम शरीर में देखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये आपका जो कन्फेशन है उसके साथ में मिल रहा है आपका बात? एक तरफ आप बोलता है कि आप आत्मा में विश्वास करते हैं, दूसरा आप आत्मा का जो आज्ञा है, जिस तरह से एक विश्वासी जो आत्मा से भरपूर है, परमेश्वर का आत्मा से भरपूर है, जिस तरह की ज़िंदगी वो जीना चाहिए उस तरह की ज़िंदगी हम लोग नहीं जी रहा है। क्योंकि हम लोग का विश्वास जो है, विश्वास से हम लोग चलना पड़ेगा। हम लोग जो ज़िंदगी है विश्वास से चलना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग का ज़िंदगी सिर्फ देख के चलता है। वो लोग इस दुनिया का चीज़ को, शरीर का चीज़ को, उसी के ऊपर उनका ध्यान है। ये चीज़ हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इसलिए बाइबल में एक जगह में से लिखा है, इक्लेसियास्टिक्स में लिखा है, चैप्टर, हम इसको तरह देखते हैं, मार्क में इक्लेसियास्टिक्स का हम लोग बाद में जाएगा, मार्क में देखेगा। मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 में बाइबल हम लोग क्या बोलता है? देखिए, मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 में जीसस का ये वर्ड है, वो क्या बोला है? What shall a man profit if he shall gain the whole world and lose his own soul? क्या लाभ होगा अगर एक आदमी पूरा दुनिया को जीत लेता है या हासिल कर लेता है, लेकिन उसका प्राण को या उसका आत्मा को वो खो देता है? इसका मतलब ये है, आप समझ रहे हैं ना मेरा बात को? एक आदमी के बारे में बोला है, सबके बारे में भी नहीं बोला है। इसने बोला है कि अगर एक आदमी पूरा दुनिया को पा लेता है लेकिन फिर भी अपना आत्मा को, अपना प्राण को खो देता है, तो कुछ लाभ नहीं। इसका मतलब हम लोग हर एक आदमी, हर एक की ज़िंदगी में, जैसे अगर आप जो हमको देख रहे हैं, आपका जो प्राण है, आपका जो आत्मा है, वो इतना कीमती है। बाइबल हम लोग बोलता है कि ये पूरा दुनिया अगर आपको मिल भी जाता है ना, वो भी उसका कंपेयर में नहीं आता है, आपका आत्मा का बराबर नहीं होगा, वो आपका आत्मा का मूल्य नहीं होगा। तो इतना बड़ा आत्मा के बारे में परमेश्वर जो है, प्राण के बारे में हम लोग को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना इस दुनिया में आप धन दौलत कमाने से भी, इस दुनिया में जितना नाम वाम कमाने से भी, ये दुनिया में जितना आपका लालसा है, शरीर का जो लालसा है,
उसको आप पूरा करने से भी ये कभी भी आपका प्राण का बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो कुछ समय के लिए है, 60 साल के लिए है, 80 साल के लिए है, 100 साल के लिए है ज़्यादा, लेकिन आपका जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए है। तो इसलिए बाइबल हम लोग को बहुत बड़ी ये चीज़ को भी बात को बोला है, क्यों हम लोग वो बुद्धुल आदमी है हम लोग जो समझ नहीं पा रहा है, क्यों उस मेंढक का जैसा है जो थोड़ा सा पानी को जो गरम हो रहा है उसको मज़ा लेने के लिए वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसको बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा गर्मी ना, जब पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, तो गर्म ठंडा होता है तो उसमें पानी में रहने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं। तो ये उसको मज़ा ले रहा है उस चीज़ को। तो बहुत बार हम लोग विश्वासी लोग भी जो हम लोग ऐसा ही है, हम लोग मज़ा ले रहे हैं दुनिया का ना, ये दुनिया का जो लालसा है उसका मज़ा ले रहा है, शारीरिक का जो लालसा है उसका मज़ा ले रहा है, लेकिन यही मज़ा जो है एक दिन जाके वो हम लोग को ख़त्म कर देगा। और इसलिए ये हम एग्जाम्पल बहुत बार बोल रहा है इसको, लेकिन हमको अच्छा लगता है बोलने के लिए। और हम लोग ये थोड़ा वेडनेसडे फ्राइडे में सर्विस में हमें बोला था, देखिए परमेश्वर जो है ना कुछ कानून बनाया, लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, फिजिकल लॉ ना, कुछ कानून है जो आत्मिक में है, परमेश्वर का कुछ नियम है जो परमेश्वर बनाया है। आत्मिक दुनिया में ये नियम है, शारीरिक दुनिया में ये नियम है, परमेश्वर कुछ नियम बना के रखा है। और वो नियम जो है, वो जो कानून है, वो कमांडमेंट जो है, जो परमेश्वर का रखा हुआ वो है, वचन लोग जो है वो कभी बदलेगा नहीं। जैसे बाइबल में बोलते हैं, हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बाय माय वर्ड विल नेवर पास अवे। ये धरती और ये स्वर्ग जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे ये दुनिया में एक तो लॉ है, ये ना शारीरिक दुनिया में एक तो लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना, यानी कि अगर कोई चीज़ का ऊपर फेंकेगा तो ग्रेविटी जो है उसको धरती में खींच के वापस लेके आ जाता है। तो ये एक तो लॉ है जो गॉड क्रिएट किया है इस फिजिकल वर्ल्ड में। और ठीक उसी तरह बहुत सारा लॉस है जो गॉड क्रिएट किया है, जो रखा है, ऑर्डेन किया है गॉड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। अभी देखिए फिजिकल लॉ में, ग्रेविटेशनल लॉ में क्या होता है, सामान को जो आप फेंकेगा ना वो नीचे आता है। तो हम जाके ना अगर ऐसा हम बोलेगा कि हम ये लोगों को हम विश्वास नहीं करते, तो ओके हम विश्वास नहीं कर सकता है। और एक दिन हम बोला हम अपना घर का 2nd फ्लोर से जाम मार देगा क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि ग्रेविटेशनल लॉ होता है, हम नीचे नहीं जाएगा, तो वो चीज़ को हम विश्वास कर सकते हैं, वो झूठ को हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम जो रिजल्ट होगा वो वही होगा जो प्रभु का वचन बोलता है। यानी कि हम 2 स्टोरी से अगर हम जाम मारेगा हम नीचे ही गिरेगा, क्योंकि गॉड ये लॉ को ऑलरेडी उसका नेचुरल उसमें, नेचर में, फिजिकल उसमें रिलेंस में वो लॉ को गॉड ऑलरेडी ऑर्डेन किया है कि ग्रेविटेशनल पुल होगा और जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। तो हम ये लॉ को नहीं मान सकते और हम ऐसा बोलते हैं ऊपर छलांग भी मार सकता है, वो मेरा मर्जी है, लेकिन जो रिजल्ट है वो जैसे भी परमेश्वर का जो लॉ है उसी में आना पड़ेगा, उसी में ही गिरना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बोलते हैं एवरी नी शैल बो, एवरी टंग शैल कन्फेस दैट जीसस इज लॉर्ड। अभी आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, हम लोग बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन अंतिम में हर एक को घुटना टेकना पड़ेगा। हम लोग सोच सकता है ऐसा, हम लोग विरोध कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो आज्ञा है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो नियम परमेश्वर ने एक बार डाल दिया, वो डाल दिया और वो भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। और अंत में जाकर हम लोग भी झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन बोला है वही होगा। हम क्या सोचते हैं उससे नहीं होने वाला है, हम क्या चाहता है उससे नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उसी से होने वाला है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी परमेश्वर का आज्ञा को आप लोग नहीं मान सकता है। प्रभु जो बोलता है आप बोले हम विश्वास नहीं करेगा, आप बोलेगा कि हम इतना आदमी गलत काम करने से कुछ नहीं होता, हम भी गलत काम कर लेगा। आप कुछ भी करने के लिए आप कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है, ठीक है। बहुत ही हम लोग को फ्रीडम दिया, लेकिन जो अंतिम चीज़ है, जो रिजल्ट है, जो न्याय है, जो जजमेंट है, वो गॉड का ही होगा। और इसलिए बाइबल हम लोग को बोलता है वाइस ज्ञानी आदमी वो है जो परमेश्वर का आज्ञा को मानता है और वो आज्ञा पे चलता है। इसलिए हम आप लोगों को बोलना चाहता है, अब सोच के देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो शरीर का ज़िंदगी, ये असली ज़िंदगी, तो आप गलत सोच रहा है। हम लोग ज़िंदगी इससे ज़्यादा है। जब ये शरीर चला जाएगा, ये जो शरीर खत्म हो जाएगा, तो असली ज़िंदगी शुरू होगा। हम लोग शरीर का ज़िंदगी जो है 100 साल तक ही है, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो आपका आत्मा का ज़िंदगी है वो और बड़ा होगा, वो और आगे जाएगा। बचपन में जो हम छोटा था, हम जो टीनेजर था, तो हमको ये, हम जब भी मौत का बारे में बात करने से, डेथ का बारे में बात करने से हम बहुत डर लगता है। हम हमेशा सोचता रहे अरे मरने से कैसा लगता होगा, बहुत दर्द होता होगा, हम बहुत दुख होता रहा, अरे ये तो हम मरना नहीं चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते, हमको डर लगता रहा मौत से बहुत। लेकिन जब चर्च में हम एक बार आया है और एक बार पास्टर जो है चर्च में टीचिंग दे रहा था, हम लोग चर्च का पास्टर जो है टीचिंग दे रहा था, तो पास्टर एक बार बोला है हम लोग का, और वो ये बोला है कि जो डेथ है, जो मौत है ना शरीर का,
वो एक्चुअली नया जन्म है, वो नया ज़िंदगी का शुरुआत है और असली ज़िंदगी का शुरुआत है। क्योंकि अनंत काल का ज़िंदगी जो है ना, हजार साल तक, अनंत काल तक, कभी ख़त्म नहीं होना समय तक का है। लेकिन शरीर का तो कुछ समय के लिए है। तब हम समझाए और उसके बाद से मेरा दर्द जो है वो ख़त्म हो गया। और ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग मरेगा नहीं। हम लोग शरीर ख़त्म हो सकता है लेकिन हम लोग का प्राण और आत्मा मरने वाला, हम लोग नहीं मरेगा। आपका शरीर आप नहीं है लेकिन आपका जो आत्मा है वो आप है, वो आपका असली है, असली आदमी है आपका। मेरा शरीर आपको दिख रहा होगा लेकिन ये असली स्मित नहीं है। असली स्मित जो है एक स्पिरिट है जिसका पास में ये शरीर है जो कि हम है। तो मेरा शरीर मरने से हम नहीं मरेगा। और इसलिए हम लोग जानना जरूरी है। ये चीज़ में दो चीज़ है, अगर आपका आत्मा नहीं मरेगा तो अनंत काल तक नरक में जा सकता है या अनंत काल तक स्वर्ग में भी जा सकता है। कौन सा हम लोग चूज़ करेगा? और इसलिए जीसस बोला है कि कितना बुद्धू वाला काम होगा अगर एक आदमी अपना प्राण को खो देता है। इसलिए जीसस उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और जीसस ये बोल रहा है कि दुनिया पूरा मिलने से भी नहीं, ये कोई वैल्यू नहीं है बोलता है। अनंत काल का इटर्नल लाइफ का कंपेयर में अभी हमको जो फिजिकल लाइफ है कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हम जितना भी विश्वासी है आपको फिर से याद दिलाना चाहता है कि आप कौन है, आप लोग का हम लोग का नज़रिया कैसा होना। एक क्रिश्चियन आदमी जो है, एक विश्वासी जो है, जो नया जन्म पाया है, वो हर चीज़ को शरीर में नहीं देखता है। हम लोग आत्मा में देखना जरूरी है, आपका आत्मा में देखना जरूरी है। और हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग में से बहुत सारा क्रिश्चियन मारपीट करता है, झगड़ा करता है, वो लोग पूरा वो लड़ रहा है ऐसा लगता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं असली लड़ाई जो है हम लोग क्रिश्चियन लाइफ का, वो हम लोग का अपना आप का साथ में है। अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है तो सबसे बड़ा लड़ाई जो है वो आपका विरोध में ही है। आपका शरीर का विरोध में आप लड़ता है। आपका शरीर गलत गलत लालसा करता है, जो परमेश्वर का वचन का विरोध है उसको लड़ना, वही हम लोग का सबसे पहला कार्य है। अपना आप को परमेश्वर के सामने लाना, अपना आप को प्रभु यीशु का जो इमेज है, उसका जो रूप है, स्वरूप में बदलने के लिए उसमें कार्य करना, वो हम लोग का काम है। हम लोग अपना को ठीक करना है। बाइबल का वचन का थोड़ा, जैसे बाइबल का वचन बोलता है उस बाइबल के वचन के अनुसार अपना जीवन को ढालना है। ये जो बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार ये चीज़ को हम लोग नहीं करता है। हम आपको बताना, हम लोग बहुत बार ये दुनिया का चीज़ में डूबा हुआ है। आप अच्छा कमा सकता है, आप अच्छा जॉब हो सकता है, आप बहुत कुछ शरीर में वो कर सकता है, लेकिन ये चीज़ तो कुछ कंपेयर में नहीं है। ये ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन क्या हम बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। गॉड इसके लिए भी प्रोविजन दिया, गॉड इसके लिए भी आज्ञा दिया। हम इसलिए गॉड का वचन जानना जरूरी है, गॉड क्या बोलता है। इसमें भी गॉड जो है हम लोग को बोलता है कि हम लोग जो अच्छा है ज़िंदगी जो जी रहा है दुनिया में भी, वो अच्छा से जीना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का जो प्रायोरिटी है, जो जिसको हम सबसे पहले रखता है अपनी ज़िंदगी में, वो प्रभु होना पड़ेगा, क्योंकि वही कारण है हम लोग ज़िंदगी का। तो हम आप लोग बताना चाहते हैं कि अब यहाँ में खड़ा है, आज अब यहाँ में बैठ रहा है, ज़िंदगी जी रहा है परमेश्वर का दया से, ये जो शारीरिक ज़िंदगी को जी रहा है, तो प्रभु को आप लोग मत भूलिए, उसका कार्य को मत भूलिए, उसका वचन को मत भूलिए। और आपका ये शरीर जो है लगातार ये दुनिया जो है लगातार आपको नीचे गिराना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है, उसका वचन से दूर करना चाहता है। लेकिन हम लोग उस पर दूर नहीं होना है। हम लोग आगे जाना पड़ेगा, हम लोग परमेश्वर में जाना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन में जाना पड़ेगा। देखिए गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 17, इसमें क्या बोलता है? गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 17 बोलता है, फॉर द फ्लेश लस्ट अगेंस्ट द स्पिरिट and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you cannot do the things that you would. बाइबल हम लोग क्लियरली बोलता है कि जो शरीर है और जो आत्मा है वो एक दूसरे का विरोध में है। जैसा आपका शरीर चाहता है आपका आत्मा वैसा नहीं चाहता है, और जो आपका आत्मा चाहता है वो आपका शरीर नहीं चाहता है। तो ये दोनों जो है लगातार लड़ाई कर रहा है, लगातार लड़ रहा है। और किसको आप जिताता है ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। आप किसको सपोर्ट करेगा वो जीतेगा। इसलिए हम लोग आत्मा को जिताना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जैसे लूक चैप्टर 14 वर्स 15 से 24 में एक पैराबल है, द पैराबल ऑफ ग्रेट सफर। उसमें एक अमीर आदमी जो है वो एक तो फीस्टिंग रखा है, एक पार्टी रखा है, और वो बुलाया किसी को। आप लोग पढ़ के देखिएगा इसको। हाँ, लूक चैप्टर 14 15 से लेकर 24। ये गॉड का जजमेंट का बारे में है, गॉड का पैराबल है। गॉड कैसा लास्ट डेज में हम लोग को बुलाएगा, लेकिन जो लोग गॉड को रिजेक्ट करेगा वो लोग किस तरह से वो लोग को गॉड भी रिजेक्ट करेगा। तो बाइबल हम लोग ले बोलता है इसमें वो आदमी लोग को ऑलरेडी जो मालिक है वो पहचानता था, अपना दोस्त बोलता रहा शायद वो लोग को, और वो लोग को बुलाया है अपने पार्टी में कि तुम लोग आओ। एक बोला है हम अभी एक नया ज़मीन खरीदा है, तो वो ज़मीन को हम देखने जा रहा है, तो हम नहीं आ सकता आपका पार्टी में। दूसरा बोला है अभी हम बेल खरीदा है, 10 जोड़ी बेल खरीदा है, उसको हम चेक करना पड़ेगा। गोरू खरीदा है, हमको चेक करना पड़ेगा हल मारता है कि नहीं मारता है, और इसलिए हम नहीं आ पाएगा।
और एक को बताया, वो बोला देखो हम अभी भी शादी हुआ है तो हमारे पत्नी के साथ जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है। तो ये जो पैराबल है ना, ये बिल्कुल हम लोग का कंडीशन को दिखाता है। अभी का समय में गॉड जो है हम लोग फिस्टिंग के लिए बुला रहा है, उसका पार्टी में बुला रहा है, लेकिन हम लोग जो है बहुत विश्वासी लोग जो है, हम लोग इस दुनिया में डूबा हुआ है और हम लोग का बहुत सारा कंप्लेंट्स और क्या बोलेगा इसका बहाना है हम लोग का बहुत सारा। जैसे कि कोई कोई शरीर का उसका लालसा में डूबा हुआ है, कोई कोई शरीर का लालसा, कोई आँख का लालसा में डूबा हुआ है, कोई घमंड में डूबा हुआ है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग छोड़ना पड़ेगा। और बाइबल में ये रिकॉर्ड बोलता है, ये पैराबल में फिर क्या होता है, तब वो मालिक जो है गुस्सा हो गया और वो सबको बुलाया, बोलता है रास्ता से जहाँ तहाँ का आदमी को बोला सबको लेके आने लो, और सब लोगों को उसका जो सर्वेंट है वो लेके आया है। और बाद में जब उसका जो फिस्टिंग हॉल जो है पूरा हो गया तो वो खुश था। और बाइबल रिकॉर्ड करता है कि एक आया बोलता है, जिसको बुलाया था पहले नहीं आया, उसमें से एक आया बोलता है, मालिक उसको पहचाना है और उसको उसी समय वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है और बहुत लोगों को उस परमेश्वर का राज्य से भी साथ फेंक देगा बोलता है। देखिए हम लोग ऑलरेडी चूजन है, गॉड हम लोग को बुलाया है, हम लोग परमेश्वर राज्य में है, तो हम लोग को जो परमेश्वर कॉल करता है हम लोग आना जरूरी है। नहीं तो अंतिम समय में गॉड बोलता है वो आदमी लोग को भी लेके आएगा गॉड, जिसको हम लोग बहुत बार क्रिश्चियन लोग जो अपना को बहुत पवित्र मानता है और दूसरा लोग गंदा गंदा कर सोचते ये तो खराब होगा, ये गंदा होगा, ये तो पापी आदमी है। लेकिन गॉड बुक का वर्ड में बोलते हैं कि अंतिम समय में ये आदमी लोग ही टैक्स कलेक्टर और प्रोस्टिट्यूट ही गॉड के किंगडम में आगे जाएगा बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग जानना जरूरी है जो गॉड हम लोग को बोला है। अभी का समय में सिर्फ शरीर में मत रहिए, आत्मा के बारे में सोचिए। आप गॉड आपको क्या बुलाया है, आप जानना चाहिए कि आपका जो शरीर है ये आप नहीं है, सिर्फ हम लोग आत्मिक जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है वो हम है। और बहुत बिलीवर लोग भी, अभी बहुत सारा विश्वासी लोग भी जो है वो लोग बहुत का काम तो कर रहा है, लेकिन उनका काम जो है ना स्पिरिट से नहीं निकला है, उनका फ्लैश से निकला है। आजकल बहुत देखने मिलता है, बहुत आदमी लोग प्रेस करता है, बहुत आदमी लोग प्रीचिंग करता है, बहुत आदमी लोग प्रार्थना भी कर रहा होगा, लेकिन बाइबल हम लोग क्लियरली बोलता है जो चीज़ शरीर से निकला है वो मरा हुआ है, इट विल बी डेथ। लेकिन जो चीज़ आत्मा से निकलेगा वही जिंदा रहेगा, तो इट विल बी अलाइव। हम लोग का बहुत सारा क्रिश्चियन लोग हैं और हम लोग भी होगा, हम लोग विश्वास, हम लोग एक दूसरे को जांचना है, अपना आपको जांचना है कि मेरा काम जो हम कर रहे हैं वो शरीर से निकला है, क्योंकि अगर वो काम शरीर से निकला है वो काम ही बहुत बड़ा रुकावट होगा आपका आत्मा में आगे बढ़ने के लिए। क्या आप जो सोच रहा है वो शरीर से निकला है, अगर वो शरीर से निकला है वो सोच का वजह से आपका आत्मिक जो ग्रोथ है, जो आप आत्मा में बढ़ना था वो भी रुकेगा और दूसरा को भी आप रोकेगा, दूसरा के लिए भी आप बहुत बड़ा रुकावट होगा। आप बाइबल पढ़ सकता है, आप परमेश्वर का वचन को भी बोल सकता है, लेकिन वो भी शरीर से निकल सकता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन को मुंह से बोलने से वो गॉड का तरफ से नहीं होता है, शैतान भी गॉड का वचन बोलता है। हम लोग देखते हैं लोग में, जैसे गॉड जीसस को टेम्पटेशन दिया था वो सारा बाइबल से बोला है, सारा बाइबल से बोला है। हम लोग जांचना जरूरी है कि आपको शरीर से निकल रहा है ना आपका आत्मा से गॉड आपको लीड कर रहा है, ये आप जानना पड़ेगा। इसलिए देखिए गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 में क्या बोलता है, ही दैट इज बोर्न ऑफ फ्लेश इज परसिक्यूटेड, ही दैट इज बोर्न ऑफ फ्लेश परसिक्यूटेड हिम दैट वाज बोर्न आफ्टर द स्पिरिट, इवन सो इट इज नाउ। जो शरीर से पैदा हुआ था हमेशा वो आत्मा से पैदा होने वाला का विरोध में होगा। जैसे हम पहले बोला है, आत्मा और शरीर एक दूसरे का विरोध में है। तो जो काम भी या आदमी जो कुछ भी आपका शरीर से निकला है वो आत्मा का विरोध में होगा, परमेश्वर का आत्मा का विरोध में होगा। आपको अगर परमेश्वर लीड कर रहा है और उसका द्वारा कुछ अच्छा चीज़ निकला उसका विरोध में होगा। कोई दूसरा भी हो सकता है, हम ये बोल रहे हैं जो शरीर से निकला है हमेशा वो जो है आत्मा का विरोध में होगा। बहुत आदमी लोग प्रीचिंग भी करता है, अभी बहुत आदमी लोग प्रेशर वर्शिप भी करता है, बहुत सारा मीटिंग्स वगैरह भी कर रहा है, क्रिश्चियन मीटिंग बोलता है, बहुत सारा प्रार्थना भी कर रहा है। लेकिन जो प्रार्थना भी, जो मीटिंग भी, जो वचन जो प्रीचिंग कर रहा है, अगर वो भी प्रभु का आत्मा का द्वारा नहीं है, ये प्रीचिंग का वजह से ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये प्रार्थना का वजह से ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये काउंसलिंग का वजह से ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो आप लोग जो शरीर से निकला हो रहा है आपका विजडम जो है उसका वजह से ही बहुत बड़ा रुकावट होगा। यही एक बहुत रुकावट होगा आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, यही बहुत रुकावट होगा बहुत बिलीवर लोग आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आज हम लोग देखना जरूरी है कि आप आत्मा का बारे में सचमुच में आप चिंता करते हैं कि नहीं। दूसरा को हम नहीं बोल रहे, आप अपना आत्मा का बारे में। अगर आपको अभी तक ये भी पता नहीं है कि आपका आत्मा कितना बहुमूल्य है और उसको कैसे बचाना चाहिए अभी अंतिम समय में जो इतना कुछ हो रहा है, अगर आपको मालूम नहीं कि आपको क्या करना है तो ये बहुत दुख का बात होगा। इसलिए जितने भाई बहन हैं आज आपको हम सिर्फ ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेगा, प्रभु का वचन इतना नहीं ले जाएगा, लेकिन हम सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं आप लोगों को कि आप मत भूलिए कि हम लोग असली ज़िंदगी आत्मा में, इस शरीर में ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। अभी बहुत लोग हम देखिए हम 30 ईयर्स हम हो चुका है, 30 ईयर्स प्लस हो चुका है, कोई 40 ईयर्स हो रहा है, कोई 50 ईयर्स हो रहा है। कितना लाइफ है हम लोग का,
60, 70, 80, ज़्यादा कितना ज़िंदगी जिएगा? ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। तो ये छोटा मोटा चीज़ के लिए ना, ये छोटा सा ज़िंदगी के लिए जो ज़्यादा नहीं है, तो 20 साल 30 साल 40 साल जो भी है, वो पानी का जैसा है। जो मेंढक जिसमें गर्म हो रहा था ना, जो पानी उसका जैसा है। वो थोड़ा सा मजा के लिए हम लोग क्यों अपना अनंत काल की ज़िंदगी को, जो असली ज़िंदगी है, अपना जान को क्यों खतरा में डालेगा? तो वो मेंढक का जैसा हम लोग नहीं होना है। हम लोग फटाक से जब ये चीज़ गर्म हो रहा है, हम लोग वो उस बर्तन से बाहर निकल जाना चाहिए। तो आज भी अगर अभी तक आप रिपेंट नहीं है, अभी तक आपको ये भी पता नहीं है कि आत्मा क्या है, आपको अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि आपका आत्मा का कितना वैल्यू है, तो यही समय है कि खुद को आप लोग बुलाना है। यही समय है गॉड को आप प्रार्थना कीजिए और बोले, प्रभु हमको समझने दीजिए, मेरे आत्मिक आँख को, मेरा आत्मिक कान को खोल दीजिए, ताकि जो आत्मा का जो चीज़ है उसको हम देख सकें और हम सुन सकें। क्योंकि शरीर में जितना देखो और सुनो वो कुछ काम आने वाला नहीं है जब तक आप आत्मा में रिसीव नहीं करता है। क्यों? जब चर्च में टीचिंग दिया जाता है इतना सारा आदमी सुनता नहीं, क्यों बहुत कम लोग उसको ग्रहण करता है या उससे आशीर्वाद पाता है? बहुत सिंपल है आंसर। वो इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर आदमी जो आशीर्वाद नहीं पाता है वो सिर्फ शरीर का कान से सुन रहा है, शरीर का आँख से देख रहा है। लेकिन वही आदमी प्रभु का वचन को, आशीर्वाद को ग्रहण कर सकेगा जो आत्मिक आँख से देखता है और आत्मिक कान से सुनता है। आज भी परमेश्वर इतना सारा वादा किया है, आप लोगों को बहुत सारा टीचिंग्स मिला होगा, बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिला होगा, आप लोगों पर प्रार्थना किया गया होगा। गॉड का वचन बोलता है कि बहुत अच्छा जिंदगी जिएगा, आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत कुछ परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। लेकिन ये सारा ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर आपके लिए प्रोनाउंस किया है, बड़ा बड़ा पास्टर लोग, लीडर्स तो आप लोगों पर प्रार्थना करके भी किया है, इसको भी आप तब तक नहीं पा सकता है जब आत्मा में आप नहीं होगा। आत्मा को चीज़ को पाने के लिए आपका आत्मा में ही रेडी होना पड़ेगा। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर आप आत्मा में नहीं है, चाहे जितना भी आत्मा का आशीर्वाद आया हो, उसको आप कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई बर्तन ही नहीं है इसको ग्रहण कर सकने के लिए। आपका ये शरीर जो है, शरीर का सोच विचार जो है, शरीर जितना तगड़ा हो, शरीर कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता है आत्मा का चीज़ को। आत्मा को चीज़ को ग्रहण करने के लिए आत्मा का ही जरूरी है। तो बहुत आदमी लोग लाइफ में क्यों आशीर्वाद नहीं आया है, क्यों आपको आशीर्वाद नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्यों जानते हैं? क्योंकि जिस आशीर्वाद को आप ग्रहण करना चाहता है उस आशीर्वाद का लेवल का बर्तन आपके पास में नहीं है। आपको होना पड़ेगा। अगर मेरे पास में एक छोटा सा एक तो डब्बा है, आधा किलो का डब्बा है, उसमें हम 5 किलो का सामान नहीं डाल सकते। 5 किलो का सामान को, 5 किलो का चावल डालने के लिए 5 किलो का बर्तन चाहिए हमको। आधा किलो का बर्तन लेके 5 किलो का बर्तन हम नहीं डाल सकते। ठीक उसी तरह आत्मा का आशीर्वाद को आप शरीर में ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसको ग्रहण करने के लिए आत्मा का ही जरूरी है। जब आपके अंदर में वो आत्मा ही नहीं है, इसलिए वो सारा आशीर्वाद जो है अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाया है। और एक बात को याद रखिए, हर चीज़ आत्मा में ही जन्म लेता है। जब वो आशीर्वाद आपका आत्मा में आएगा तब उसके बाद में उस शरीर में आता है, शरीर में भी उसका मैनिफेस्टेशन होगा, शरीर में भी आपको दिखाया जाएगा, आपको देख सकता है उसको। तो इसलिए आज फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग अपना आत्मा को फिर से याद करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ को हम लोग फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। दुनिया में जाना छोड़ दीजिए, दुनिया का चीज़ को, सब चीज़ को शरीर में लेना मत छोड़ दीजिए। हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम लोग क्या करना चाहिए, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, हम 3 चीज़ ही यहाँ में बोलना चाहते हैं। देखिए, हम लोग ऐसे बिलीवर हम लोग क्या करना है मनुष्य, सबसे पहला जो आज्ञा परमेश्वर हम लोग को देता है वो इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 13 में क्या बोलता है? 12 वर्स 13 में से बोलते हैं, लेट अस हियर द कंक्लूजन ऑफ द होल मैटर, फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट, फॉर दिस इज द होल ड्यूटी ऑफ ए मैन। तो एक आदमी का आपका क्या मकसद है ज़िंदगी में? पहला मकसद सिंपल है और यही इंपॉर्टेंट है सबसे, और वो ये है कि परमेश्वर का जो आज्ञा दिया गया है उसका पालन कीजिए। उसी को पालन करने के लिए गॉड आपको यहाँ रखा है, आपको और कुछ नहीं करना है। इधर उधर मत देखिए। दुनिया का आदमी लोग, हम लोग भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम लोग ज़्यादा इसको भी करेगा उसको भी करेगा। गॉड हमें उसके लिए नहीं बोला है ना सब चीज़ को करने के लिए। बाइबल में गॉड के लिए बोला है, हर काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम पास्टर भी होगा, हम वर्शिप लीडर भी होगा, हम बिजनेसमैन भी होगा, हम काम जॉब भी करेगा, हम प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो नहीं होगा। हर एक को एक काम परमेश्वर ने दिया है, उसको वही काम करना पड़ेगा। लेकिन आपका शरीर जो है इतना लालच करता है कि जो काम में गॉड आपको बुलाया है उस काम को भी आप ध्यान नहीं, दूसरा में आप जान मारेगा। कभी आप वॉलंटियरिंग करेगा, कभी आप वर्शिप टीम में घुसेगा। लेकिन गॉड आपको जहाँ तक घुसने के लिए बोला। कोई भी ऑलराउंडर नहीं है गॉड के किंगडम में, और ना ही पृथ्वी में कोई ऑलराउंडर है। और ये दुनिया का आदमी लोग भी जानते हैं ये बात को कि वो लोग ऑलराउंडर नहीं, इसलिए वो लोग जो काम में वो लोग रहता है उसी में वो लोग परफेक्ट करता है अपना आपको। आपको भी देखना है कि गॉड आपको कहाँ कॉल किया, ये नहीं देखना है कि आप क्या करना चाहता है। आदमी हम लोग तो सब चीज़ करना चाहते हैं ना, हम लोग आँख ऐसे लालच करते हैं। तो हम यंग पीपल लोग को सुनता है, वो लोग को खराब नहीं है ये बात, यहाँ ऐसा लगता है, देखता है, मतलब सुनता है ज़्यादातर। कोई भी जब नया यूथ आता है ना, वो लोग क्या हम प्रेशर उसी में खड़ा होने देते, क्योंकि वो लोग दिखाई देते हैं ना वो चीज़ को, तो डायरेक्ट हमको उसमें जहाँ आदमी लोगों को देख सकेगा। लेकिन गॉड आपको उसको कॉल किया है कि नहीं किया है, दैट्स द क्वेश्चन।
और ऐसे यूथ लोगों में बहुत डाला भी है, वो लोग ज़्यादा टिकता नहीं है। जिसको आँख से लालच होता है ना, वो लोग वहाँ बैठेगा ज़्यादा 2 महीना भी नहीं टिकता, वापस चला जाएगा वो लोग पास कमेंट में नहीं, क्योंकि बहुत कॉल ही नहीं किया वो लोग एरिया में। तो हम लोग क्या चाहते हैं उससे नहीं लेंगे, खुद क्या चाहता है उससे। तो इसलिए जो पहला आज्ञा हर विश्वासी को आज से करना है वो ये है, प्रभु का आज्ञा को मानिए। यही सबसे बड़ा वो है। बाइबल में बोलते कीप फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट, परमेश्वर को धरिए और उसको आज्ञा को मानिए, क्योंकि यही एक मनुष्य का कार्य है। उसके बाद में और 2 तो है हम आपको बताना चाहते हैं। सेकेंड में हम बोलेगा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। फर्स्ट का था गैलेशियन 12:13, सॉरी इक्लेसियास 12:13, और सेकेंड का है मैथ्यू 6:33। मैथ्यू 6:33 में बोलता है सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट्स राइचियसनेस फर्स्ट एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। परमेश्वर का राज्य ढूंढो, उसका धार्मिकता को ढूंढो। पहले तो हम लोग परमेश्वर जो आज्ञा दिया है उसी को हम लोग करना है, वो हम लोग मेन कमांडमेंट है, उसी में हम लोग टिकना है, उसी के लिए गॉड आपको बुलाया है। और सेकेंड, परमेश्वर का राज्य को लिए, उसका धार्मिकता के लिए। परमेश्वर का राज्य क्या है? चर्च है, हम लोग क्रिश्चियन ये कम्युनिटी है, उसके लिए उसका धार्मिकता मतलब आप अपना आपको चेंज करना है, पर उसका धार्मिकता आपका अंदर में है। हम अपना को चेंज करना है, जो चीज़ हम लोग गलत है उसको चेंज करना है। एरोगेंट होकर नहीं बैठना है कि हम ही सही है, हम लोग में से कोई सही नहीं है। बाइबल क्लियरली बोलता है जो आदमी ऐसा बोलता है हम कभी पाप नहीं किया है, वो सबसे ज़्यादा पाप करने वाला है। जो आदमी बोलता है हम सब कुछ जानता है, वो बिल्कुल नहीं जानने वाला है बोलता है। हम लोग अंदर बहुत सारा खामी है, और इस खामी को ये ज़िंदगी में से हम लोग खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग का आज्ञा हम लोग को मिला है परमेश्वर से कि हम लोग कंटिन्यू कोशिश करना है। जो भी हम लोग वीकनेसेस है, अगर हम ज़्यादा लालची है हम लालच को कम करना पड़ेगा, अगर हम ज़्यादा लेजी है हम लेजी को कम करना पड़ेगा, अगर हम ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं उसको हम बंद करना। जो भी हम लोग कमजोरी हम लोग जानता है, परमेश्वर जानता है, और उसमें हम लोग काम करना है। जितना पहले बोला है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस दुनिया में आपका आप खुद है, आपका शरीर है, और उसका विरोध में आप लड़ना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में बोलता है सीक द किंगडम ऑफ हेवन एंड इट्स राइचियसनेस फर्स्ट एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। परमेश्वर का राज्य को और उसका धार्मिकता को दोनों, और जो कुछ भी आप चाहिए परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर का वादा है। और लास्टली इक्लेसियास चैप्टर 9 वर्स 10 में क्या बोलता है, देखो whatsoever your hands find to do it with all your mind, for there is no work, no device, no knowledge, no wisdom in the grave where you go। बाइबल हम लोग को लास्ट में क्या बोलता है, जो कुछ भी आपको हाथ में दिया गया है परमेश्वर आपको करने के लिए, एकदम पूरा दिल से करो बोलते हैं। जो काम आपको गॉड दिया है करने के लिए आप ठीक से करो। जो जॉब में आपको गॉड आप रखा है आप उस जॉब को अच्छा से करो। जो बिजनेस में आपको गॉड रखा है आप उसमें अच्छा से करो। जो कुछ पढ़ाई करने के लिए गॉड आपको बुलाया अच्छे से पढ़ाई करो। आपको जो कुछ भी करने के लिए गॉड दिया है इस शरीर में, उसको अच्छा से करो। क्यों बोलने से बाइबल हम लोग ऐसे बोलता है कि जब एक आदमी मर जाता है उसका ग्रेव में उसका जो वो ग्रेव में चला जाएगा, वो मर जाएगा ना, उसका कब्रिस्तान कब्र का अंदर में, उसमें ना तो विजडम है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना माइट है, ना कुछ भी नहीं है उसमें। तो मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला हम लोग को। इसलिए अभी पृथ्वी में जो चीज़ भी आप करेगा अच्छा से करो, पूरा दिल लगा के करो, क्योंकि मरने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बाइबल हम लोग ये भी बोलता है कि मरा हुआ आदमी जो है ना गॉड को प्रेस नहीं करता, जो जिंदा है वही प्रेस करता है। आप गॉड को प्रेस करना ठीक से करो। आप प्रेशर वर्शिप में अच्छे से प्रेशर वर्शिप करो, दिल लगा के करो। आप टीचिंग देता है दिल लगा के टीचिंग करो। आप सेल ग्रुप लीडर है, दिल लगा के आप अपना सेल ग्रुप को लीड करो। आप जोनल लीडर है, आप जोन के लिए आप चिंता कीजिए। आप माँ पिताजी है, अपने बच्चा को एकदम परमेश्वर को उसमें आप और रेस कीजिए। आप बच्चा लोग है, आप लोग यंग पीपल लोग है, माँ पिताजी को ऑनर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो लोग को जो को आपको वर्ड होता है उसको एकदम 100% करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मरने के बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। आप जितना बोलने से भी, अभी जब जिंदा है तभी आपको पूरा करना है। तो ये 3 चीज़ है। सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा को मानिए, कमांडमेंट में यही परमेश्वर का इच्छा है। सेकंड, परमेश्वर का धार्मिकता, उसका राज्य को ढूंढना है, उसके लिए हमें काम करना है, और सब कुछ हमको देगा। और थर्डली, गॉड जो भी दुनिया में आपको दिया गया है काम, आप कुछ भी काम में हो, आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो, माँ पिताजी है, आप फादर मदर हैं, बच्चा लोग है, आप कुछ भी है, जो कुछ भी आपको दिया गया है उसको पूरा दिल से करना है, क्योंकि मरने के बाद में वो सारा चीज़ हम लोग नहीं कर सकता है। और हम लोग उसके ख़त्म होने के बाद में हम लोग का नया ज़िंदगी जो है आत्मा में शुरू होगा। तो हम इतना में आज छोड़ेगा, और हम प्रार्थना करना चाहता है, जितना भी भाई बहनों यहाँ देख रहा है, आप लोगों को हम प्रार्थना करना चाहता है कि फिर से हम लोग का जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आत्मिक ज़िंदगी जो है, उसका नॉलेज, आत्मिक आँख और कान खुल जाए आप सबका, ताकि हम लोग देख सकें और सुन सकें। ये बहुत ज़रूरी है। इस समय को हम लोग दिया है ताकि हम लोग आत्मिक आँख और कान को हम लोग खुल सके। ऐसा ना हो कि दुनियादारी में जा जाके आपका कान, आत्मा का कान और आत्मा का आँख बंद हो गया है। बाइबल बोलते बहुत लोगों का आँख और कान में वो बंद हो गया था, वो लोग का मोम लग गया था। क्यों? वो लोग ज़्यादा दुनिया में रह गया, और ये दुनिया का ज़्यादा सामान लोग जो है वो अंधा कर देता है हम लोग को, परमेश्वर के राज्य में बहरा कर देता है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करेगा। अब हम प्रार्थना करें आप लोगों के लिए। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ भी रुकावट है आपका आत्मिक दृष्टि में और सुनाई देने में, वो सारा खुल जाए यीशु मसीह का नाम से।
और कुछ भी जो है ब्लॉकेज जो है आपका स्पिरिचुअल लाइफ में ना हो, और हम लोग समझ सके कि हम लोग जो आत्मा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हम चैनल प्रार्थना करते हैं। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Heavenly Father, Lord my God, once again I come before you in Jesus' name. Lord, this time I pray for all the believers, my God, those who are watching this video right now, this teaching right now, in Jesus' name. Lord, today we request, my God, that you are open our spiritual ears and our eyes, Lord my God, so we can hear, Lord my God, and we can see, Lord my God. No more, Lord my, be deaf, Lord my God, or blind in the spirit, Lord my God, but we can see, Lord my God, we can see that, Lord my God, your kingdom, we can see your works, my God, we can hear your commandment, my God, we can hear your instruction, my God, so that we can be what you want us to be, Lord my God. And once again, I cover every believer, my God, those who are listening here, by the blood of Jesus Christ, my God, I cover them by the blood of Jesus from top of their head to bottom of their feet, Lord my God, and I pray, Father God, may your blessings be upon them continually, Lord my God. I thank you, Father God. I pray, Father God, may you walk, Lord my God, may your words, my God, continue to walk inside us, Lord my God. Change our heart, Lord my God. And Lord my God, make us realize, Lord my God, how important it is to be in the spirit, Lord my God. How important it is, Lord my God, to take care of our spiritual life, Lord my God. Thank you, Lord. I commit everyone, each and every one of them, Lord my God, in your hand, Lord my God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. और हम विश्वास करता है कि आपको साथ में परमेश्वर काम करेगा, आपका आंखों को परमेश्वर खोलेगा। तो आज का सर्विस को हम इतना में टीचिंग को रखेगा। तो ओके, प्रेज द लॉर्ड।